हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम्पावर इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल लेटर का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है वो पहले हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए। सबसे पहले नेम ऑफ द सेंडर लिखना है, जो सेंड कर रहा है लेटर। ठीक है, जो लेटर सेंड कर रहा है वो सेंडर कहलाता है। मान लो कि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ 2 दिन की छुट्टी देने के लिए, तो मैं सेंडर हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम यहाँ पे होगा, मेरा जो फुल एड्रेस है, फुल पता है वो होगा। वो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है, जिस डेट में लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मैंने बोला कि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिख रही हूँ 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो मैं टू द प्रिंसिपल लिखूंगी। तो वैसे ही जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, टू द रेसिपिएंट, नेम ऑफ द रेसिपिएंट। अगर नेम नहीं जानते हैं, डिजिग्नेशन जानते हैं, तो जैसे कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, टू द प्रिंसिपल। नहीं तो कंपनी में मैनेजर को लिख रहे हैं तो टू द मैनेजर, ऐसे करके आपको लिखना है। तो टू द नेम ऑफ द रेसिपिएंट, उनका डेजिग्नेशन, अगर नाम लिख रहे हैं तो डेजिग्नेशन लिखना होगा। अगर डेजिग्नेशन ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जैसे कि टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, टू द सीईओ, टू द डायरेक्टर, तो आपको डेजिग्नेशन नहीं लिखना है उस केस में। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटर, जो क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको ये समझ लेना है कि क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नाम, कंपनी अगर रहेगा तो कंपनी का नाम लिखेंगे, अगर स्कूल रहेगा तो स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद फुल एड्रेस लिखना है। फुल एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है वो मेन पर्पस ऑफ द लेटर होता है। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ द लेटर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो लेटर पढ़ रहा है वो ये पढ़ के समझ जाएगा, सब्जेक्ट पढ़ के समझ जाएगा कि लेटर के बॉडी में क्या लिखा हुआ है, लेटर किस विषय में है। ठीक है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। एज पर द क्वेश्चन, लेटर जिसको लिखने बोला है उस हिसाब से आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। सैल्यूटेशन हो जाने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होगा। बॉडी ऑफ द लेटर में बेसिकली 3 पैराग्राफ लिखते हैं, 2 पैराग्राफ में भी आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टेट द पर्पस ऑफ योर लेटर। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं इस कारण से ये पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। सब जो मैटर है, इंफॉर्मेशन, पूरा जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना है कि लेटर आप क्यों लिख रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको थर्ड पैराग्राफ लिखना है। थर्ड पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। उसमें आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ वेयर यू ले आउट योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द सेम। लेटर आप किसी बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि मान लो छुट्टी चाहिए, या कोई पब्लिक पार्क बनाना है, या कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं, तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि इस लेटर में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप मुझे शीघ्र देंगे। ओके, तो ये आपका जो है एक्सपेक्टेशंस, कि मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ, ये तो मेरा बॉडी हो गया कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, अभी मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ वो मुझे थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। कंक्लूजन, थर्ड पैराग्राफ कंक्लूड हो गया, उसके बाद आपको थैंकिंग यू, थैंकिंग यू करने के बाद ये कम्प्लीमेंट्री एक क्लोजिंग जेस्टर है। ठीक है ना, तो ये करने के बाद थैंकिंग यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको योर सिंसियरली लिखना है। फिर अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर और डिजिग्नेशन। मान लीजिए आप कोई कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हैं, तो उसमें आप कंपनी में क्या आपका डिजिग्नेशन है वो लिखना है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं स्कूल या कॉलेज के, तो आप कौन से स्टैंड में पढ़ते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेटर आपको ये लिखना है। ओके, अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मल लेटर का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, योर कजिन सिस्टर इज गेटिंग engaged एंड यू हैव टू अटेंड द फंक्शन एट अहमदाबाद। यू आर मृदुल, a student of Gyan Bharati School, Agra. Write a letter to the principal for a leave of 2 days. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना है कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा है, देखो, योर कजिन सिस्टर इज गेटिंग इंगेज्ड। आपकी जो चचेरी बहन है, सिस्टर मतलब कि बहन और कजिन मतलब चचेरी बहन है, उनका
इंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो अटेंड करना है फंक्शन, इंगेजमेंट फंक्शन आपको अटेंड करना है अहमदाबाद में। ओके, और आपका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मान लो फॉर इमेजिनेशन कि मृदुल के नाम से लेटर लिखना है, मृदुल जो है वो लेटर लिखेगा, तो आपका नाम मृदुल है, आप ज्ञान भारती स्कूल आगरा में पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखिए कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। ठीक है, लेटर समझने के बाद जो क्वेश्चन है वो समझने के बाद आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि नेम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो मृदुल का जो है वो फुल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मार्ट सिटी अपार्टमेंट सेक्टर 23 आगरा। ओके, मृदुल का एड्रेस लिखने के बाद जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे मृदुल सेंडर है, ठीक है, तो मृदुल का एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के डेट लिखा गया है, जिस डेट में लेटर लिख रहा है मृदुल, तो जून 2023 में लेटर लिख रहा है मृदुल। लेटर का जो डेट का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, वो आप कैसे कैसे भी लिख सकते हैं, DDMM YYYY लिख सकते हैं, आपका जैसे मन आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से लिखना है। एक लाइन छोड़ के आपको रिसीवर जो लेटर रिसीव करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखने बोला है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल ज्ञान भारती स्कूल आगरा। ओके, जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है उतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है, फुल एड्रेस यहाँ पे ऐसे करके लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है, जो कि एक लाइन में होगा। सब्जेक्ट जो है वो दर्शाता है कि मेन पर्पस ऑफ द लेटर क्या है, मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं। तो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर लीव टू अटेंड सिस्टर्स एंगेजमेंट। रिक्वेस्ट मतलब कि विनती, फॉर लीव, लीव मतलब कि छुट्टी, टू अटेंड मतलब कि शामिल होने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, किसमें, सिस्टर्स एंगेजमेंट, बहन के एंगेजमेंट में भाग लेने के लिए, छुट्टी के लिए विनती, रिक्वेस्ट, ठीक है ना। एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन देना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। एक लाइन छोड़ के आप फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और मेन पर्पस ऑफ द लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज मृदुल। मृदुल क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मृदुल नाम दिया हुआ है, तो मृदुल के नाम से ही लेटर लिखना है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस मतलब कि पहचान करवाऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा माई सेल्फ एज मृदुल, अ स्टूडेंट ऑफ एट योर स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। मैं एक छात्र हूँ आपकी स्टीम्ड मतलब कि बहुत नामी इंस्टीट्यूशन, स्कूल में, ठीक है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 2 days। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ टू रिक्वेस्ट, आपसे विनती करने के लिए कि 2 दिनों की छुट्टी दीजिए। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ, और अपना इंट्रोडक्शन हो गया, और पर्पस, मेन पर्पस ऑफ द लेटर क्या है, 2 दिन की छुट्टी है, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया। अभी सेकेंड पैराग्राफ में आपको लिखना है, I have to attend my cousin sister's engagement function at Ahmedabad. The date of the engagement is 6th June 2023. I want leave from June 6th to June 7th, 2023. My cousin is very close to me and she would be glad to have me beside her on this important occasion. सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि क्यों मुझे छुट्टी चाहिए, क्या रीज़न है, क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं अपने कजिन सिस्टर के इंगेजमेंट को अटेंड करने के लिए अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, मुझे जाना है अहमदाबाद मेरे कजिन सिस्टर्स के इंगेजमेंट फंक्शन को अटेंड करने के लिए। इंगेजमेंट का डेट है 6 जून 2023 और मैं 6 और 7 2 दिन 6 और 7 को छुट्टी चाहता हूँ। उसके बाद और भी डिटेल्स में लिखा है कि मेरी जो कजिन है वो मेरे से बहुत क्लोज है और वो बहुत ही खुश होगी, बहुत ही अच्छा महसूस करेगी जब मैं उसके पास रहूँगा उसके इस
इम्पॉर्टेंट ओकेजन में, उसके इतने खास दिन में जब मैं उसके पास रहूँगा, उसके बगल में रहूँगा, उसके साथ रहूँगा, तो उसको बहुत खुशी होगी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो लिखना है। तो थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, काइंडली अलाउ मी लीव टू अटेंड माई कजिन सिस्टर्स इंगेजमेंट, आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू। काइंडली कृपया मुझे, अलाउ मतलब कि आज्ञा दीजिए, लीव मुझे ग्रांट कीजिए, ठीक है, और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने जो कजिन सिस्टर्स की इंगेजमेंट को अटेंड कर सकूं, उसमें शामिल हो सकूं, उसमें भाग ले सकूं, ठीक है। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, के प्रति बहुत कृतज्ञ रहूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्लोजिंग, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करना है। थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर सिंसियरली मृदुल, क्लास 9A। देखो क्वेश्चन में क्लास नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे क्लास लिख दिया है, जैसे डिजिग्नेशन लिखा था उसमें फॉर्मेट में, तो क्लास मैंने लिख दिया है। अगर क्लास मेंशन नहीं है तो नहीं लिखना, लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे मृदुल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मृदुल और क्लास 9A, क्योंकि प्रिंसिपल को पता ही नहीं रहेगा कि मृदुल कौन से क्लास में पढ़ता है, तो इसलिए क्लास 9A यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जबकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को अच्छे से समझ सके, एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ सके कि कैसे लिखना है अगर लेटर एग्जाम में आ गया लिखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।